दोस्तों, आपका मेरे चैनल अनाकी फॉर फ्रीडम में बहुत स्वागत है। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये हमारा फ्लायर है 2 अक्टूबर के प्रोटेस्ट के लिए, जो हम मुंबई में मणि भवन पे कर रहे हैं, जो कि गांधी जी का घर था काफ़ी समय के लिए, जब वो उनका पॉलिटिकल एक्टिविज्म कर रहे थे वहाँ पे। तो हम वहाँ पे मिलने वाले हैं 2 अक्टूबर को 1 बजे, जहाँ पे हम पीसफुल गैदरिंग करने वाले हैं इन मुद्दों के खिलाफ जो फ्लायर पे मेंशन्ड है, जैसे कि नो मैंडेटरी वैक्सीन्स, नो मैंडेटरी मास्क, हमें और कोई लॉकडाउन नहीं चाहिए अभी, हमें फोर्स्ड टेस्टिंग नहीं चाहिए जिसके ज़रिए बहुत लोगों को उठाया जा रहा है और ये टेस्टिंग काफ़ी अनरिलायबल है। हमें 5G नहीं चाहिए जो बहुत ही डेंजरस टेक्नोलॉजी है जो अभी रोल आउट हो रही है। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमने रेस किए हैं कैशलेस सोसाइटी के, और दूसरे भी है जो हमने फ्लायर पे नहीं डाले हैं। बट हम इन सब मुद्दों के रिगार्डिंग अवेयरनेस जगा रहे हैं लोगों में, क्योंकि लोगों को अभी तक भी बहुत लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअली में क्या चल रहा है। तो मैं सिर्फ कह दूं कि किन किन लोगों को आना चाहिए प्रोटेस्ट में। जो भी आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, आप जो भी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, सरकारी नॉन सरकारी, मैं आपको एक एक रीज़न दे देता हूँ कि आपको क्यों आना चाहिए। पहली बात तो अब अगर आप व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, तो आपको बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि इन लॉकडाउन्स ने तो बेसिकली आपका कारोबार पूरी तरीके से चौपट कर दिया है और आप सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हो इसमें। तो आपको बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि इन लॉकडाउन ने आपको सबसे डीपली इफेक्ट किया है। अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि प्लेन्स बंद हो गए हैं, बहुत से ट्रेन्स बंद हो गए हैं, बसेस इतनी चल नहीं रही है अभी। टैक्सी वाला और रिक्शा वालों को अगर आप चला रहे हो तो आपको भी पता है कि आपके पैसेंजर्स कितने कम हो गए कस्टमर्स अभी, क्योंकि लोग बाहर इतना, लोग डर के मारे नहीं निकल रहे और वैसे भी गवर्नमेंट ने इतने रिस्ट्रिक्शंस डाल के रखे हैं कि बहुत लोग घर पे बैठे हैं। तो आपको सबको आना चाहिए प्रोटेस्ट में, क्योंकि ये आपके लिए है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल है और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको भी पता है इन लॉकडाउन ने आपकी सैलरी कम कर दी है। मे बी आप फुल टाइम काम कर रहे थे, अभी आपको पार्ट टाइम का काम मिल रहा है, तो आपको बहुत डीपली इफेक्ट हो रहा है ये, तो आपको भी आना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो तो आपको बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने चैनल पे भी एक्सप्लेन किया है, पर जिस तरह सोसाइटी जा रही है और जो एलीट इन सोसाइटी को चला रहे हैं, उन्हें चाहिए कि पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरीके से नष्ट हो जाए, वोटिंग का कॉन्सेप्ट ही चले जाए और साइंटिफिक डिक्टेटरशिप आ जाए, जहाँ पे ये टेक्नोक्रेट्स जैसे गेट्स है और रॉकफेलर है और फाउची और ये ऐसे लोग जो विज्ञान में सपोजिटली एक्सपर्ट्स है, ये लोग डिक्टेट करेंगे कि पूरी दुनिया कैसे चलेगी और क्या हो रहा है दुनिया में। तो आपके जॉब सब जाने वाले हैं 5-10 सालों में अगर हमने कुछ नहीं किया। तो आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए। अगर आप पुलिस में काम कर रहे हो तो आपको बिल्कुल हमारे साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि आप पे भी ये गुलामी थोपी जाएगी जब आप पुलिस में काम नहीं कर रहे हो। जब आप नॉर्मल सिटीजन बन के आप जी रहे हो अपनी ज़िंदगी, तो आपके राइट्स भी छीने जाएंगे। सिर्फ हमारे अधिकार नहीं छीने जा रहे, आपके भी छीने जाएंगे और आपको भी फ्यूचर में रिप्लेस किया जाएगा रोबोट से ज़्यादा करके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो आपको बिल्कुल हमारे प्रोटेस्ट में हमारा साथ देना चाहिए और ना कि आपको सरकार के साइड पे रहना चाहिए, जो हमें बेसिकली एक गुलाम बनाने का कार्य कर रही है। अगर आप बैंक में काम करते हो तो आपको बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बैंक्स फ्यूचर में इंसॉल्वेंट होने वाले हैं बहुत रीजंस की वजह से, जिन जो मैंने अपने चैनल पे एक्सप्लेन किया है। तो आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अभी लग रहा है कि आप अफेक्टेड नहीं हो तो आप बहुत ही जल्दी अफेक्ट हो जाओगे। तो थोड़ी फ्यूचर की समझ रखो और अंडरस्टैंड करो कि आजू बाजू चीज़ें क्या चल रही है और आपके जॉब्स कैसे जाने वाले हैं फ्यूचर में। तो आपको भी हमारे साथ आके जुड़ना चाहिए। और मैं जनरली कह दूँ, अगर मैंने किसी को मिस आउट किया है, आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन धीरे धीरे करके टेक ओवर करने वाला है। तो सबके जॉब्स रिस्क पे है और सबको इनको क्या चाहिए कि सब हम सरकार पे डिपेंडेंट हो और फिर ये डिसाइड करें कि हमें खाना मिले, हमें पानी मिले, नहीं मिले, ये सब इनके हाथ में होगा। तो आपको अगर इसके अगेंस्ट खड़ा होना है, हम सभी इफेक्ट होने वाले हैं, सिर्फ मैं नहीं हूँ, सिर्फ मेरे जैसे लोग सोचते नहीं है, ये सभी इफेक्ट होने वाले हैं। तो आप सबको आना चाहिए। और मैं जो भगवान में रिलीजियस लोग हैं उनके लिए कह दूँ कि आपके ऊपर फॉल्स वैक्सीनेशन डाले जाएंगे जो इनकी साजिश है। और ये वैक्सीन्स में गाय के पार्ट्स रहते हैं, क्योंकि गाय का जो खून रहता है उससे काफ़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। सूअर के पार्ट्स रहते हैं,
अबॉर्टेड बेबीज के सेल्स रहते हैं जो ये लोग एक्सट्रैक्ट करके यूज करते हैं उनसे। तो अगर आप रिलीजियस पर्सन हो तो आपको इनके अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा और आपको भी हमारे प्रोटेस्ट में आना चाहिए। और इनका मेन एजेंडा यही है कि ये लोग दूसरा लॉकडाउन करना चाहते हैं, जो सेकेंड वेव की ये लोग बात करते रहते हैं। इनको हम पे सेकेंड वेव इम्पोज करके दूसरे लॉकडाउन्स करने हैं, और अगर ये लोग करेंगे ऐसा तो जो अभी तक बचा है वो सब नष्ट हो जाएगा। बहुत ही इकोनॉमी की बेसिकली वाट लगने वाली है ऑनेस्टली। और अभी तक जो भी लोग सरवाइव मैनेज कर रहे थे वो सब डिफॉल्ट करने वाले हैं अपने लोन्स पे, और वो सब मतलब बैंकरप्ट हो जाएंगे, बहुत लोग इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, और फिर बैंक्स को भी अफेक्ट होगा वो। तो ऐसे करके बहुत सारे सिस्टमिक चेंजेस आने वाले हैं। तो मैं फ्यूचर की इतनी ज़्यादा बात नहीं करूंगा, पर मैं इतना ही कह दूं कि अभी हम जहाँ पे है वो सिर्फ शुरुआत है इस एजेंडा की। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये सब के लिए बदतर और बदतर और बदतर होते जाएगा, और 10 साल में बेसिकली हमको पूरी तरीके से गुलाम बना दिया जाएगा, और पूरी विश्व में एक डिक्टेटरशिप रहेगी जो हमारे सारे अधिकार, सारे फ्रीडम छीन के हमें बेसिकली गुलाम बना दे, और हम सोच भी ना पाए अपने आप में। इतनी गंदी ये लोग स्थिति बनाना चाहते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज़, अगर आप समझते हो कि समस्या कितनी गंभीर है, तो अपने जो भी मुंबई में है आप जिनको भी जानते हो प्लीज़ उनको इन्फॉर्म करिए कि ये हो रहा है, और प्लीज़ बड़ी संख्या में आए ताकि हम लोगों को मैसेज पहुंचा सके और सरकार को भी मैसेज पहुंचा सके कि हम इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं करने वाले हैं अभी। और अगर ये लोग हम पे ऐसे लॉज ठोकेंगे तो हम उनको रेजिस्ट करेंगे, हम उनको ऑब्जेक्ट करेंगे, और हम साफ मना कर देंगे कि हमें नहीं करना है। और अगर बहुत लोग आके ऐसा करेंगे तो ये कुछ नहीं कर सकते। अगर भारत की 5% पॉपुलेशन भी ये आके करे तो ये इन्फोर्स कर ही नहीं सकते हम पे। तो अगर 100-500 लोग अगर होते हैं जो ऐसा करते हैं तो इनको टारगेट करना बहुत ईजी है। पर अगर बड़ी संख्या में, हमारी भारत की जो संख्या है वही हमारा सबसे पावरफुल टूल है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने भारतीयों को जगाओ प्लीज़। बहुत लोगों को समझ नहीं है और उनको समझने की ज़रूरत है कि अभी क्या चल रहा है, और अगर भारत जाग गया तो हम इन चीज़ों को रोक पाएंगे सक्सेसफुली। तो आई होप मैं आपको 2 अक्टूबर के प्रोटेस्ट में देखूंगा, और मेरा सपोर्ट करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। गुड नाइट।